तो हाँ जी मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो भाई आप सब। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जेके तिवारी गुरुकुल की इस धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आप लोगों को एकदम जीरो से हीरो बनाने के लिए तैयारी करवाई जाती है। और आज इस सेशन में हम लोग क्या बेसिक केमिस्ट्री सीखने वाले हैं, क्योंकि हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो बताया था कि भाई चैप्टर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो आपका साइंस वाला पार्ट है वो सारा का सारा आपका केमिस्ट्री में आता है। आया समझ में। और केमिस्ट्री सीखने के लिए या आप समझो कुछ भी हो, अगर सीखना है तो उसका बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए। और अगर इसमें बात करें तो आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना, ये थर्ड चैप्टर में तो बहुत 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 यूज होने वाला है, और बाकी अदर चैप्टर में भी यूज होगा, इतना हम आपसे गारंटी लेते हैं। तो भाई क्लास आपकी आज की बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन नो टेंशन, थोड़ी देर आप रुक जाओ और मुश्किल से आप हमें ज़्यादा नहीं 35 से 40 मिनट दो। हम आपसे गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमें समय देते हो ना तो हम आपका समय बर्बाद नहीं होने देंगे और कुछ ना कुछ सबसे अलग जरूर जरूर सिखा कर जाएंगे। सो भाई सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दो ताकि आपके अदर जो फ्रेंड्स हैं वो भी आ जाएं, क्योंकि जितनी आपकी यहाँ पर संख्या रहेगी ना उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हमको पढ़ाने का मन होगा। और तुम्हारी संख्या इतनी कम रहती, इसीलिए अभी हम कंटिन्यू क्लास को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना आप एक्टिव हो और ना ही हम एक्टिव हैं। अगर आप एक्टिव हो जाओ तो हम ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे। सो भाई आप इस सेशन को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ। जैसे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो जाएगी आपको कंटिन्यू क्लास मिलने लगेगी। और अभी केवल हम मैथ्स और साइंस की तैयारी करवा रहे हैं, बट आप ये समझो कि जैसे जैसे समय बीतेगा तैसे तैसे हमने आपके लिए प्लानिंग कर ली है, आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। सो भाई सेशन को आप लाइक कर दो पहला नंबर, अगर अभी तक नहीं किया है, और फिर से बता रहे हैं सेशन को शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि अगर आए जाकर क्लास तो उसको आप बगैर प्रॉब्लम के देख सको। और हाँ, मैथ्स की फर्स्ट क्लास हमने डाल दी है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, लाइव वाले सेशन में पढ़ा है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। आप ये समझो कि उस क्लास को देखने के बाद में ना आप अपने आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। तो अगर उसे नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। और अब आप इस समय पूरी की पूरी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने पर ध्यान दो, जिससे आप ये समझो कि अपना पूरा पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन कवर कर सकती हो। सो चलो बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है, और क्या लिखा गया है आप लोग भी पढ़िए, है ना। क्या लिखा गया आप लोग भी पढ़िए कि सफलता के राह में अक्सर रुकावटें तो आती ही हैं, है ना, कि सफलता के राह में अक्सर रुकावटें तो आती ही हैं, बट आप ये समझो कि यहां मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं। यानी आप ये समझो कि अगर कुछ बेहतर करोगे, यानी आप मेहनत करोगे, तो आप ये समझो तुरंत आपको सफलता नहीं मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो हार के भी नहीं हारता ना, वही सिकंदर कहलाता है और उसी को सफलता मिलती है। तो आप ये समझो कि अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी, आपको हेल्थ इशू होगा, कहीं पर आना जाना रहेगा, या और भी बहुत सारी अदर प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को देखने को मिलेंगी। लेकिन जो बच्चा इन सारी की सारी प्रॉब्लमों को छोड़कर या इन प्रॉब्लमों का सामना करके कंटिन्यू अपनी स्टडी करता रहेगा, उसी को सफलता बेहतर से बेहतर मिलेगी, अर्थात उसी का बेहतर से बेहतर मार्क्स आने वाला है। आप ये समझो पढ़ते सब लोग हैं, है ना, पढ़ते सब लोग हैं। 50 से 55 लाख बच्चे हर सत्र में देते हैं पेपर, लेकिन रैंक 1 किसी एक का ही आता है ना, तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ अलग किया होगा। तो हमको केवल पास होने के नहीं लिए पढ़ना है, हमको बेहतर मार्क्स लिए पढ़ना है। सो भाई आप ये समझो कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है अपनी पढ़ाई को जीरो से एकदम हीरो लेवल तक ले जाने का। अगर आपने अभी तक किसी तरीके से भी स्टडी नहीं की है तो नो टेंशन, आप हमारे साथ जुड़ो, हम आपसे गारंटी लेते हैं कि पूरा का पूरा आपको पढ़ाएंगे। और यह समझो कि हो सकता है जून में जो ये 10-15 दिन बचा, इसमें कुछ रुक के क्लासें आए, जैसे आपका जुलाई लगेगा ना, हम कोशिश करेंगे आपके आज सब्जेक्ट की तैयारी एकदम कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए। ओके, आया समझ में। सो अब चलो आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है और आपको दिखा देते हैं कि आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन क्लास है आपकी। देखो ये स्लाइड पूरी पूरी बनी हुई है, और जितना आपको समझाना है वो हम लिख कर लाए हैं, और जितना आपको सिखाना है उसको हम आपके सामने लिखेंगे। सो समय बचाने के लिए आप समझो समझाने वाला लिख लाए हैं, लेकिन जो सिखाना है
जिसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको लिखकर आपके सामने हम दिखाएंगे और अच्छे से अच्छे समझाएंगे। सो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। और फिर से बता रहे हैं कि सेशन को आप शेयर कर दो भाई, क्योंकि जितनी आपकी संख्या यहां पर रहेगी उतना ही बेहतर से बेहतर हम आपको स्टडी कराने वाले हैं। आया समझ में? सो अब चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो आप ये समझिए कि हम लोग क्या क्या बताया हमने कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बेसिक केमिस्ट्री, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और इस बेसिक केमिस्ट्री में वैसे समझो, जो आप ये समझो कि जो पेड़ होता है ना, पेड़ की बहुत सारी जड़ें होती हैं, लेकिन अगर उस पेड़ को गिराना है, उस पेड़ को गिराना है तो कुछ कॉमन जड़ों को, यानी कुछ ही जड़ों को काटना पड़ेगा और वो पेड़ क्या होगा, बड़े आराम से गिर जाएगा। वैसे ही केमिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सारा पढ़ने के लिए हमें, लेकिन अगर क्लास 10th के लेवल से देखा जाए तो कुछ निश्चित टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा और बड़े आराम से हम इस केमिस्ट्री रूपी प्रॉब्लम पर अपनी पूरी पूरी विजय पा सकते हैं। आया समझ में? सो आप समझो हमको पढ़ना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसका आप ये समझो हमको नाम पता होना चाहिए, प्रतीक यानी उनको प्रदर्शित हम किससे करते हैं, और परमाणु क्रमांक अर्थात उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। और सर जी आखिर हमको कितना पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये समझो टोटल का टोटल अगर बात किया जाए, परमाणु या तत्वों की बात किया जाए, कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वो चलता है ना, तत्व और परमाणु लगभग एक ही लिया गया। वैसे एक नहीं होते, लेकिन यहां पर एक ही आप मान चलो, है ना। तो कितने होते हैं? 118 तत्व होते हैं ना, 118 तत्व होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। तो 118 तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी क्लास 10th में ही आप लोग हो। तो सर आखिर हमको आखिर पढ़ना कितना है? तो ज्यादा नहीं, आप हमारे कहने से 1 से 20 तक आप स्टडी कर लो, बस इतने में ही आपकी पूरी पूरी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। आया समझ में? है ना। और जितना हो सकेगा उतना बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर किया जाएगा। बाई चांस कुछ अगर रह गया है ना तो नो टेंशन, जब हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उस समय भी बहुत सारे टॉपिकों को क्लियर किया जाएगा। है समझ में? है ना। तो ये पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग आयन पढ़ेंगे, जिसमें धनायन क्या है और ऋणायन क्या है, यानी ये कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ये समझो कि ये जो है ये ना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ट्रिपल स्टार इसमें ले लीजिए, है ना, ट्रिपल स्टार इसमें ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ा जाएगा? यौगिकों का रासायनिक अणु सूत्र बनाना। आखिर यौगिकों का जो रासायनिक सूत्र बनता है वो कैसे बनता है, अर्थात यानी कि सोडियम आपने देखा हो ना, सोडियम क्लोराइड का अगर सूत्र NaCl है तो वो आखिर बना कैसे है, क्या क्यों वही होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। सो भाई क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइएगा मत छोड़कर, है ना। ऐसा समझ में? तो अब चलो क्या करते हैं आगे। पहला नंबर हम फर्स्ट हेडिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं ना, जिसमें क्या करेंगे, हम परमाणुओं के बारे में पढ़ेंगे ना। परमाणु या तत्व कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना, क्योंकि परमाणु और तत्व दोनों को लगभग एक ही यहां पर लिया गया है। सो आप यहां पर तत्व भी लिख सकते हो, नो टेंशन, है ना। आप इस परमाणु के स्थान पर क्या तत्व भी लिख सकते हो। आया समझ में? तत्व भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, अब आप समझो क्या है यहाँ पर, है ना। समझो हमने क्या बताया, 1 से 20 तक आपको पता होना चाहिए ना। तो 1 से 20 तक हमने आपको लिख रखा है, जिसमें हम क्या करेंगे, एकदम क्रम से बात करेंगे, है ना। तो आप ये समझिए नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक सब कुछ दे रखा है ना। तो फर्स्ट पर हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन, है ना। फर्स्ट पर क्या आता है, हाइड्रोजन, जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1। उसके बाद सेकंड पर हीलियम, He होता है प्रतीक और परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, लिथियम हो जाएगा, Li परमाणु क्रमांक होता है क्या, 3। उसके बाद में 4 बेरिलियम, Ve परमाणु क्रमांक क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, 5 बोरान, है ना, B से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु क्रमांक क्या होता है हमारा, 5 होता है। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका 6 कार्बन, है ना, 6 कार्बन, और इस C से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। एकदम हमने क्रम से लिखा है ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर एकदम हमने क्रम से ही लिखा है। उसके बाद में हमारा क्या जाता है, नाइट्रोजन आता जाता है, जिसको हम N से प्रदर्शित करते हैं ना, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 7। उसके बाद में क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, O से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, फ्लोरीन, 9वां नंबर, और इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। F से प्रदर्शित करते हैं ना, आप देख सकते हो सब कुछ दिया गया है ना, फ्लोरीन, F 9 नंबर। उसके बाद में क्या हो जाता है, 10 नियॉन आता है, Ne से प्रदर्शित किया जाता है ना, और इसका भी परमाणु क्रमांक क्या होता है, 10 होता है। उसके बाद में 11 नंबर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, सोडियम, Na परमाणु क्रमांक क्या होगा, 11 होगा, है ना, 11 होगा जाकर। ठीक है, और उसके बाद में मैग्नीशियम, Mg परमाणु क्रमांक क्या होता है, 12 होता है। अब आप समझो ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहला नंबर तो आप ये समझो
कि आपको अगर हिंदी में दे दिया जाए, समझिए आपको हिंदी में दे दिया जाए तो हमेशा आप हर जगह हिंदी नहीं लिखोगे, तो हिंदी से आपको इनको इंग्लिश में कौन से अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। या बाई चांस आपको क्या हुआ जाकर कि इंग्लिश वाले अक्षर दे दिए जाएं, तब भी आपको पता होना चाहिए कि इन इंग्लिश वाले अक्षरों का नाम क्या होता है, आखिर मतलब क्या होता है। तो इन दोनों को तो ये हो गया काम जाकर, है ना, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आपको बनाना आना चाहिए ताकि आप रिएक्शनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। क्योंकि आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी रिएक्शनों का तालमेल है ना। वहां पर हम लोग केवल ओनली वन रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में इन परमाणु क्रमांकों से क्या होता है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यहां से आप ये निकाल सकते हो कि आखिर किस तत्व पर कितना चार्ज है। और जब हम तत्व पर चार्ज जान जाते हैं तो हम उसे बना सकते हैं बहुत अच्छे से आयन, और आयन से बन जाते हैं क्या, अणुसूत्र यानी रासायनिक सूत्र। है समझ में? तो आप देख सकते हो इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो 12 तक आपका क्लियर हो गया ना। 12वीं में क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, एम जिस प्रदर्शित करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 12 होगा, है ना। और आप ये समझो कि पहला नंबर तो ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जो कि आपको समझ में ना आए, लेकिन बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, हो सकता है कि बाई चांस तुमको एक बार में ना समझ में आए, तो आप इस क्लास को बैक करके देख लेना, है ना। और या मान चलो नहीं बैक करना चाहते तो दोबारा में देख लीजिएगा। और अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, साथ में आपके हम भी बैठे हुए हैं। आज ये टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं कि सर ये तो प्रीमियम क्लास, तो हम डाउट कैसे पूछेंगे, नो टेंशन, आपके साथ बैठे हुए हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछो, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे, है ना। भले ये प्रीमियम क्लास है बट इसको आप लाइव फील कर सकते हो। आया समझ में? इसीलिए हमने लाइव लिख रखा है, प्रीमियम क्लास पे लाइव हमने इसीलिए लिख रखा है ताकि आप इसको लाइव फील कर सको, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पिन करो, अभी तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। और ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको बैक करके देख लीजिएगा, नो टेंशन, आपका एकदम सारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। आया समझ में? सो 12 तक आपको क्लियर हो गया। आगे चलो, आगे चलो। 13वां नंबर एल्यूमिनियम होता है ना। एक बात और समझो कि जैसे हमने लिखा है ऐसे ही आप लिखिएगा, है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिसको एल से प्रदर्शित करते हैं ना, आप देख सकते हो एल से प्रदर्शित करते हैं। और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। उसके बाद में सिलिकॉन, है ना, समझो सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन ऐसे आप लिखोगे, है ना। कापे ऐसे मान चलो आप आधी चांद बिंदी बनाओगे, इसे आधी चांद बिंदी बोलते हैं ना। सिलिकॉन किससे प्रदर्शित किया जाता है, एसआई से। क्या होता है, परमाणु क्रमांक 14। उसके बाद में 15वां नंबर क्या हो जाएगा आपका, फास्फोरस, पी से प्रदर्शित करते हैं ना। परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। गर्मी भाई बहुत ज्यादा है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, सल्फर, है ना। सल्फर 16वां नंबर, एस से प्रदर्शित करते हैं ना, एस से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वो भी क्या होगा आपका 16 ही होने वाला। उसके बाद 17वें नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, क्लोरीन आ जाने वाला है, सीएल से प्रदर्शित किया जाता है ना। 18वें नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, आर्गन आ जाएगा, एआर से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक आपका 18 ही होता है। उसके बाद में क्या होगा, पोटेशियम, है ना, क्या पोटेशियम आ जाएगा, के होता है जाकर, है ना। और 19 होता है परमाणु क्रमांक। और उसके बाद में कैल्शियम, सी इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका होता है आपका 20। आया समझ में? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, नो टेंशन, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर बाई चांस नहीं लेने की इच्छा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी हम बता देंगे कि आखिर ये नोट्स मिलेगी कहाँ। इस नोट्स को आप बड़े आराम से अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हो और अच्छी से प्रोफेशनल नोट्स बना सकते हो। क्योंकि आप ये समझो कि गधे की तरह मेहनत करने से ही बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके लिए स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे तो आखिर एक टीचर का आपको जरूरी तो पड़ेगा ही, टीचर का साथ। तो आप ये समझो ऐसी प्रोफेशनल नोट्स बनेगी जाकर। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा पीपीटी वगैरह पर नहीं ध्यान देते, है ना। पीपीटी वगैरह पर नहीं ध्यान देते, ऐसे आपको हाथ की लिखी हुई एक प्रोफेशनल नोट्स मिल जाएगी। और उसके बाद में आप क्या करोगे, आराम से उसी फोन से देख देख कर, है ना, अभी हम बताएंगे कहां पर मिलने वाली नोट्स, आराम से फोन से देख देख कर एक आप प्रोफेशनल नोट्स अपनी बना लीजिएगा और उसी से फिर स्टडी कीजिएगा। जब पूरा पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा तो फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी कवर कराएंगे। तो आप ये समझो कि जब आपका पूरा का पूरा नोट्स क्लियर रहेगा ना, तो आप उन सारे के सारे क्वेश्चनों को बगैर किसी भी प्रॉब्लम को ये बड़े आराम से समझ सकते हो। है समझ में? तो आप ये समझ लीजिए कि नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको नोट्स बनाकर चलना है। आया समझ में? और हाँ, साथ जब बैठा करो ना तो रफ और पेन ले लिया करो, ताकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताएं तो उसको आप नोट भी करते रहा करो, है ना। तो पहला टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया, है ना। कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताओ कि सर हाँ क्लियर हो गया है।
फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो गया ना, 1 से 20 तक फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो गया, जिसमें हमने क्या बता दिया, तत्व या परमाणु कुछ भी आप बोल सकते हो ना, तत्वों का नाम, उनका प्रतीक और परमाणु क्रमांक सारा अक्षर आपका कवर हो गया है। अब आगे चलिए, है ना, सेकंड टॉपिक, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम आयनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना, आयनों के बारे में, जिसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको धनायन पढ़ाया जाएगा। आया समझ में, धनायन। अच्छा एक बात और बताएं कि सर आखिर हम धनायन और ऋणायन तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है ना। तो सर हम धनायन ऋणायन तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप तो ये बताइए कि आखिर ये आयन बनता कैसे है ना। तो आप ये समझो कि एकदम बेसिक से आपको हम समझाने वाले हैं ना। समझिए आप आयन कैसे बनता है, जैसे आप समझो जो Na है ये क्या है, ये है एक तत्व, है ना, एक ये है क्या तत्व, और तत्व आयन में कैसे चेंज होता है, अगर इसके बारे में बात करें, है ना, तो तत्व आप समझो, या आप ऐसे लिख लो, रुक जाओ, पहले हम तुमको क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक बताते हैं ना। जैसे आप समझो, मान चलो हमने कोई लिया तत्व, है ना, हमने क्या किया, हमने कोई ले लिया आपका तत्व, और ये तत्व आयन में तब कन्वर्ट होगा जब या तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, आप समझो यहां पर लिख लेते हैं हम आयन, आयन, है ना, आयन में ये कब कन्वर्ट होगा, तो या क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब प्लस, है ना, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्लस करेगा तब भी ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालेगा यानी माइनस, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब भी ये क्या होगा, आयन में, है ना, तब भी ये क्या होगा, हमारा आयन में कन्वर्ट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में। तो आयन बनता कैसे, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो आप समझ सकते हो, कोई भी तत्व है अगर वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या क्या करता है, कमी करता है यानी निकालता है, तो आयन हमको मिल जाता है। इससे एक बात ये पता चलती है कि आयन का मतलब क्या हुआ, कि तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि या कमी होना ही हमारा क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि आयन तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से प्राप्त होता है। अब एक बात ये समझो कि प्लस हो रहा है तब भी आयन बन रहा है, और माइनस हो रहा है तब भी आयन बन रहा है, यानी दो प्रकार से आयन बन रहा है। तो जब दो प्रकार से आयन बन रहा है तो आयन भी दो प्रकार के होंगे, सिंपल सी बात है, और एक में प्लस हो रहा है और एक में माइनस हो रहा है। तो जब प्लस और माइनस हो रहा है तो एक प्लस वाला हो जाएगा, एक माइनस वाला हो जाएगा। इसीलिए जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है क्या, एक हमारा होता है क्या, धनायन, है ना, क्या धनायन, धनायन, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा हमारा होता है क्या, ऋणायन, क्या, ऋणायन। बताओ आया समझ में। अब ये बनता कैसे, ये तो मान चलो ये आपका माइंड मैप हो गया, है ना। ये सर बनता आखिर कैसे, इसके बारे में बात करें तो आप समझिए, है ना, समझिए आप कैसे। पहला नंबर तो आप लोगे तत्व, क्या लोगे, तत्व लोगे, और तत्व लेने के बाद में आप ये समझो, है ना, हाँ ठीक है, तत्व लेने के बाद में उसका आपको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। हमने ले लिया, मान चलो 11 ले लिया, क्या किया, 11 हमने ले लिया, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, सॉरी सोडियम हमने ले लिया और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है ना। अब आप समझो, अब आप समझो, तो ये तत्व क्या करता है, सोडियम क्या करता है, सोडियम हमारा इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या हुआ, माइनस, निकलेगा तो कम होगा, समझो निकलेगा तो कम होगा ना, सिंपल सी बात, निकलेगा तो क्या होगा, कम होगा, इसलिए आप क्या करोगे, माइनस कर लगाओगे, है ना। और जब आप माइनस लगाओगे, जब आप क्या करोगे, माइनस लगाओगे, तो आप समझो यहां पर क्या था, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आपका समझो जो क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक वो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और प्रोटॉन की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक 11 है, इसलिए हमारा यहां पर 11 प्रोटॉन भी हो जाएगा और 11 हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। और एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, निकाल दिया। तो जब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकाल दिया, तो यहां पर आपका प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 10, और इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा ना, हाँ प्रोटॉन 11 ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाने वाला है। अब आप समझो ये आयन में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अभी हमने बताया कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो सर आखिर ये कौन सा आयन बनेगा, तो आप समझने की कोशिश करो, कैसे हम कौन सा आयन बनेगा ये कैसे निर्धारित करेंगे। तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है, समझो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर कम है और प्रोटॉन की संख्या यहां पर क्या है, ज्यादा है। और आप समझने की कोशिश कीजिए एक बात और, क्या बात सर, तो यहां पर आप समझो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज, क्या होता है, माइनस का चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और सर आखिर कितना होता है, तो इस पर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम, वो माइनस का होता है ना। आया समझ में। सर आखिर अब प्रोटॉन पर कितना होता है, इसके बारे में बात करें तो आप समझो, अगर प्रकृति की बात किया जाए यानी कौन सा होता है, तो पॉजिटिव का होता है, और अगर
हम कितना होता है इसके बारे में बात करें तो इतना ही होता है जाकर, बट यहाँ पर प्लस हो जाता है, बस इतनी ही बात है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश, है ना। आया समझ में? तो आप समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं दोनों पर आवेश हमारा उतना ही होता है, बस केवल ये है कि एक पर पॉजिटिव होता है एक पर नेगेटिव होता है। यहां समझने की कोशिश करो भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है यानी नेगेटिव आयनों की संख्या कम है, तो जब नेगेटिव की संख्या कम है और पॉजिटिव की ज्यादा है तो पॉजिटिव वाला ही तो पूरे पर प्रभाव डालेगा। समझो, जो अधिक संख्या में होगा वही तो सब पर राज करेगा, सिंपल सी बात है ना। तो वैसे ही प्रोटॉन अधिक संख्या में है, इसलिए क्या होगा, पूरे सोडियम पर हमारा प्रोटॉन यानी धनायन वाला क्या करेगा, धनायन वाला राज करेगा, और धनायन वाला राज करेगा तो इस पर क्या होगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। और जैसे आवेश आया, है ना, आवेश का मतलब ही आयन हुआ जाकर, आप ये समझो, है ना। तो जैसे धनात्मक आवेश आया तो ये क्या होगा, ये आयन में बदल गया, और धन वाला आवेश आया इसलिए इसको क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे। आया समझ में? तो ये हो गया आपका क्या, धनायन हो गया। और आखिर सर कितना आवेश आया है, कितना आवेश है, तो समझो इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है प्रोटॉन ना, इसलिए यहां पर 1 लिख देंगे। अर्थात सोडियम पर क्या है, सोडियम पर +1 आवेश आया है, या आप बोल सकते हो कि एक प्रोटॉन के बराबर आवेश आया है। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होगा, लेकिन धनात्मक है, प्रोटॉन वाली संख्या ज्यादा, इसलिए प्रोटॉन वाला ही होने वाला है ना, तो धनात्मक होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका धनात्मक, ये क्या हो जाएगा, धनायन में कन्वर्ट हो जाने वाला है। समझ में? क्या होगा आपका, धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे सेम टू सेम क्या होता है, ऐसे सेम टू सेम हमारा ऋणायन पर भी होता है ना, ऋणायन पर भी होता है। उसके लिए मान चलो हमने क्या किया, क्लोरीन ले लिया, समझो क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन होता है 17 परमाणु क्रमांक, क्या होता है, 17 होता है ना। और जब परमाणु क्रमांक 17 होगा तो क्या होगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या भी हमारी 17 हो जाएगी, है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारी क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 17 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 हो जाएगी, है ना। और यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने का मतलब क्या हुआ, प्लस, अभी हमने बताया, निकलने का मतलब माइनस, तो जोड़ने का मतलब सिंपल से प्लस हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो आप समझो इस क्लोरीन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 17 1 18 और प्रोटॉन हो जाएगा आपका क्या, 17। अच्छा, एक और क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ सकता है, सर क्या हम प्रोटॉन नहीं जोड़ सकते? तो आप ये समझो, जो प्रोटॉन होता है वो हमारा होता है क्या, परमाणु के नाभिक में होता है जाकर, इसलिए प्रोटॉन ना तो निकलता है, हाँ प्रोटॉन क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है, केवल इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा, है ना। तो आप ये समझो, या तो निकलेगा प्रोटॉन या तो आएगा, अर्थात या तो सॉरी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो या तो इलेक्ट्रॉन में कमी होगी या तो अधिकता होगी, जो होने वाला वो इलेक्ट्रॉन में होने वाला, प्रोटॉन में कुछ नहीं होगा। आया समझ में? तो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो आप समझो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और कितनी संख्या ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, -1 आवेश आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, ऋण आयन में कन्वर्ट होने वाला है। आया समझ में? ऋणायन, ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्या होगा, ये आपका ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा समझ में, है ना। ये हुआ जाकर, उसके बाद में ये तो मान चलो आप ये समझो धनायन और ऋणायन कैसे बनता है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, आप ये समझो, अगर किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी इलेक्ट्रॉन में क्या होती, कमी आती है, तो उस पर धन आवेश हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं कि ये जो तत्व है वो क्या हो गया, धनायन में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर धन आवेश आ गया है। और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और जब ज्यादा हो जाए तो उस पर माइनस का आवेश हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं कि ये ऋणात्मक आयन में बदल गया, अर्थात ये ऋणायन में हो गया, है ना। अब आप समझो एक बात और, बच्चों के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर आखिर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमको निकालना है कि जोड़ना है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे निकालना है या जोड़ना है। तो अगर उसके बारे में बात करें तो आप समझो, आपने क्लास 9th में पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, है ना। और उसमें यह भी पढ़ा था क्या, परमाणु की संरचना, है ना। तो परमाणु की संरचना में क्या बताया था, रदरफोर्ड ने यह बताया था कि परमाणु के नाभिक में हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर क्या होती है, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और 4 कक्षाएं होती है। समझ में? फर्स्ट वाले को उन्होंने क्या बोला, के, है ना, फर्स्ट वाले को क्या बोला, के बोला, सॉरी हाँ ठीक है, फर्स्ट वाले को क्या बोला, के बोला, और उसके बाद में दूसरे वाले को क्या बोला इन्होंने, एल बोला, और तीसरे वाले को क्या बोला, के एल एम, और उसके बाद में हमारे लास्ट वाले को क्या बोला इन्होंने, एन बोला। आया समझ में, है ना। और एक बात और समझो, है ना,
1 मिनट, हाँ ठीक है। आप समझो के वाले में बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और एल वाले में बताया 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और उसके बाद में थर्ड यानी एम वाले में भी बताया कि हमारे क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, और एन वाले में बताया कि क्या होगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। है समझ में? ये होता है परमाणु स्ट्रक्चर, और इसी के अकॉर्डिंग से क्या होते हैं इन कक्षाओं में क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना। आप ये समझो कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप समझो कि जब क्या होता है कक्षाओं में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन भर जाते, जैसे समझो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे पहले, हाँ के क्या है आपकी पहली कक्षा है ना, तो पहली कक्षा तक क्या है आपके पूरे के पूरा अष्टक फुल है ना। पहली कक्षा फुल है इसलिए बोलेंगे पहली कक्षा तक अष्टक आपका फुल है, और मान चलो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे दूसरी कक्षा तक आपका अष्टक पूरा है। आया समझ में? तो आप ये समझो कि तत्व करते क्या हैं, तत्व हमारे अष्टक पूरा करना चाहते हैं ना। क्या करते हैं? तत्व हमारे अष्टक पूरा करना चाहते हैं ना। और जब तत्वों को क्या होता है अष्टक पूरा हो जाता है तो पूरा 2 तरीके से होगा। जब इलेक्ट्रॉन कम होगा, समझने की कोशिश करो, जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेंगे अष्टक पूरा करेंगे, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो वह इलेक्ट्रॉन दान करके अष्टक पूरा करेंगे। 2 तरीके से अष्टक पूरा करेंगे। तो आप समझो जब आएगा तो अधिकता हो जाएगी, आएगा तो क्या होगा अधिकता हो जाएगी, और उस पर आ जाएगा ऋण आवेश, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऋणायन में, है ना। ऋण आवेश आ जाएगा तो उस पर क्या होगा ऋणायन में, ऋणायन बन जाएगा, और जब ज्यादा होगा तो वो निकालेगा तो वो क्या होगा धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी से, है ना, समझो, तो इसी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हमको पता चलता है कि आखिर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कि निकालेंगे, और तब फाइनल हो जाता है कि आखिर तत्व धनायन में कन्वर्ट होगा या ऋणायन में कन्वर्ट होगा। आया समझ में, है ना। तो आप समझो अभी जैसे हमने सोडियम और क्लोरीन को ही ले लेते हैं, हमने क्या बताया कि भाई सोडियम जो है वो धनायन है और क्लोरीन जो है ऋणायन है। कैसे है आप ये समझो, तो तुमको पता है अभी हमने बताया सोडियम में क्या होता है 11 होता है परमाणु क्रमांक। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या बनेगा, समझो 11 इलेक्ट्रॉनों को, है ना, परमाणु क्रमांक 11, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी यहाँ पर क्या है आपके इलेक्ट्रॉन 11 है, अभी हमने आगे पिछले डिस्कस भी किया था ना, समझो। तो इन 11 इलेक्ट्रॉनों को इस परमाणु के आकार में ऐसे ही मॉडल होता है ना, इस सोडियम का भी ऐसा ही मॉडल है। तो इसमें क्या करना है, इन कक्षाओं में हमको क्या करना है, ये बाह्यरम जो कक्षाएं हैं इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका नाभिक, है ना, नाभिक, नाभिक, है ना। और अभी हमने बताया ना कि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में, नाभिक, है ना, प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में होता है, तो ये ना तो बाहर निकलता है और ना ही ये कहीं इधर उधर होता है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रबल नाभिकीय बल से बंधा हुआ है, और नाभिकीय बल ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल है, आप ये ध्यान रखो, है ना। इसीलिए ये बाहर नहीं निकलता, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो समझो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और दूसरी में क्या भरा जाएगा 8 भरा जाएगा, और तीसरी में कितना भरा जाना चाहिए 8, उसमें भी भरा जाना चाहिए, है ना। तो आप समझो तो क्या हो जाएगा, पहली में हमने 2 भर दिया, दूसरी में हमने 8 भर दिया, तो 2 8 10 हो गए, है ना। बचा 1, उसको हमने कहां भर दिया, तीसरे में भर दिया। लेकिन तीसरे में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो आप समझो, है ना, अष्टक हमको पूरा करना है। समझो हम किसी भी कक्षक तक अष्टक पूरा करना कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर पॉसिबल होता है ना। बस केवल ये है कि इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये समझो, है ना, या हाँ इलेक्ट्रॉन या तो लाना पड़ेगा या तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन आप एक बात ये समझो कि अगर लाने में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो हम लोग निकालेंगे, और निकालने में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो हम लाएंगे, है ना। जैसे आप समझो यहाँ पर तीसरे कक्ष, अगर हम दूसरे कक्षा तक समझने की कोशिश करो, दूसरे कक्षा तक अगर हम क्या करते हैं क्या करते हैं कि अष्टक पूरा करना चाहते हैं तो इसको निकालना पड़ेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, है ना। और अगर मान चलो तीसरे कक्षक तक हम क्या करते हैं अष्टक पूरा करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि और 7 जोड़ना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करो, अगर हम तीसरे तक पूरा करना चाहते हैं तो 7 जोड़ेंगे तब ये 8 होगा, तो 7 हम लाकर जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। और अगर हम 2 तक पूरा करना चाहते हैं तो एक बड़े आराम से निकाल दे, 2 तक अष्टक पूरा हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है त्याग कर देता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है त्याग कर देता है ना। सोडियम क्या करता है इलेक्ट्रॉन का, है ना, क्या करता है त्याग, है ना, क्या करता है त्याग कर देता है, और ये क्या होता है हमारा फिर धनायन में कन्वर्ट हो जाता है ना, क्या धनायन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे आप समझो क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है 17, 2,8, क्या बनेगा 7, है ना। समझो पहले में हमने पहले कक्षक में 2 भरा, दूसरे में 8 भरा, तीसरे में हमने 7 भरा। आप समझो अगर 2 तक भरना चाहते तो 7 निकालना पड़ेगा, लेकिन 3 तक भरना चाहते तो 1 जोड़ना पड़ेगा। अब आप बताओ
हमने अभी बताया कि अगर निकालने वाली की संख्या ज्यादा होगी तो हम जोड़ेंगे और जोड़ने वाली की संख्या ज्यादा होगी तो निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर जोड़ने वाली की संख्या ज्यादा था इसलिए हमने निकाल दिया, और यहाँ पर निकालने वाली की संख्या ज्यादा इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे। और जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब ग्रहण, है ना। तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है तो आप समझो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी ना तो ये क्या हो जाएगी, ये फिर हमारा क्या होगा, ऋणायन। क्या, ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना आपको कंफर्म है ना यहां तक। समझो हमने क्या किया, आपको 1 से 20 तक तत्व का नाम, प्रतीक और परमाणु क्रमांक बताया। अब जब आपको तत्वों का नाम और उनका प्रतीक पता रहेगा तो आप बड़े आराम से प्रतीक से उनका नाम पता कर सकते हो और उनके नाम से उनका प्रतीक पता कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो आपको उनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप कर लोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर इसको अगर हमको आयन में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन आखिर इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि जोड़ना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा तो आप बड़े आराम से उस तत्व को ये भी कंफर्म कर सकते हो ये धनायन बनेगा या ऋणायन बनेगा। है समझ में। तो धनायन और ऋणायन कैसे होता है ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं धनायन और ऋणायनों को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब आप समझो हम अपने पुराने टॉपिक, ये जितना हमने आपको 2 स्लाइड बताया ना, फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड जो बताई, ये पूरा पूरा बेसिक था। अब हम लोग देखेंगे क्या, धनायन और ऋणायन के बारे में, है ना। धनायन और ऋणायन के बारे में। तो आप समझो ये सारा सारा जो है वो क्या है, आपका धनायन है ना। ये क्या है, ये जो है वो क्या है, पूरा पूरा धनायन है। समझ में, आप समझो, है ना। यहाँ पर अभी ये देखिए, फर्स्ट अभी हमने बताया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। समझो परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है इसका। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पहले कक्षक में क्या होता है, पहले कक्षक में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना। तो आप समझो, और यहां पर क्या होगा, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो जब क्या करेगा, ये निकाल देगा ना, समझो निकाल देगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, धनायन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, H+ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये 1 ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है। सिंपल सी बात है, चाहे निकाले या ग्रहण करे, एक ही को ही निकाले, है ना। इसलिए धनायन में कन्वर्ट होगा, इसलिए यहाँ पर +1 आवेश लिखते हैं। ऐसे हमारा लिथियम होता है, एलाइज प्रदर्शित किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, +1 आवेश आ जाएगा। सेम टू सेम ही सोडियम के साथ होता है। उसके बाद में पोटेशियम भी ऐसा ही होता है। उसके बाद में अमोनिया जो होता है, तो अमोनियम आयन को क्या करते हैं, NH4+1, है ना। ये आप समझो, ये क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 तत्वों से मिलकर ये आयन आपका कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या करता है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए प्लस आएगा, है ना। आप ये समझो, अभी हमने आपको डिस्कस कर दिया कि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, है ना। तो हाइड्रोजन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए ये क्या होता है, इस पर +1 आज का चार्ज आता है, इसलिए इसको धनायन बोलते हैं। वैसे लिथियम सेम टू सेम होता है, वैसे पोटेशियम करता है, वैसे सोडियम करता है, और वैसे आपका अमोनियम आयन भी करता है ना। उसके बाद में फिर बात करें क्या, बेरिलियम की। तो बेरिलियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए क्या होता है, इस पर +2 का चार्ज जाता है। सेम टू सेम वही हमारा मैग्नीशियम करता है, और वही हमारा करता है जाकर कैल्शियम करता है। समझ में, है ना। क्या होता है, बेरिलियम पर +2 का चार्ज, Mg पर +2 का चार्ज, और Ca पर भी +2 का चार्ज आया। समझ में। अभी हमने बता दिया कि इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं ना। तो आप समझो, जब आपको क्या होगा, हिंदी नाम और प्रतीक पता रहेगा तो आप बड़े आराम से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट आप कर सकते हो। तो आप ये समझो, जो बता रहे हैं आपको सिखाने के लिए बेहतर से बेहतर बता रहे हैं ना। तो ये आपके 8 हो गए पूरे। उसके बाद में आप समझो, अगर जिंक की बात करें, ये भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, Zn+2 बनाता है ना। उसके बाद में एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्यों, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। 2,8,3 समझो, 2,8,3। तो अगर हम तीसरे कक्षक तक अष्टक पूरा करना चाहते तो इसमें क्या होगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 तक ही पूरा करना चाहते तो क्या करेंगे, हम 3 निकालना पड़ेगा। तो अभी हमने बताया, अगर जोड़ने वाली संख्या ज्यादा होगी तो निकालेंगे, और निकालने वाली ज्यादा होगी तो जोड़ेंगे, है ना। तो यहां पर समझो, जोड़ने वाली संख्या ज्यादा, इसलिए क्या करोगे, आप निकाल दोगे, और निकालने का मतलब प्लस का चार्ज, है ना। और प्लस का चार्ज मतलब धनायन, है ना। तो एलिमेंट पर +3 का चार्ज आता है, अर्थात ये धनायन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में आप समझो, कॉपर यानी कि तांबा, इसके क्या होते हैं, 2 आयन होते हैं, 2 प्रकार के आयन होते हैं। यानी ये हाँ, 2 प्रकार के आयन होते हैं। कौन सा, एक होता है क्यूप्रस, क्या होता है, एक क्यूप्रस होता है, और दूसरा होता है क्या, क्यूप्रिक। क्यूप्रस में क्या होता है, Cu+1 होता है। यानी जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कॉपर करे तो इसको बोलेंगे क्यूप्रस आयन। बट जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक आयन, है ना। क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक आयन। सेम टू सेम क्या होता है, ये मरकरी के साथ भी होता है। मरकरी यानी कि पारा, अर्थात Hg, है ना।
तो क्या होता है Hg जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस आयन। बट जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो क्या करेंगे, इसको मर्क्यूरिक आयन बोलने वाले हैं। और उसके बाद में सेम टू सेम यही हमारा लोहे के साथ भी होता है, यानी आयरन के साथ। बट यहां पर क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता थोड़ा बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है ना, क्या होता है, जब आयरन यानी Fe 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसको बोलते हैं फेरस आयन, और जब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या बोलते हैं, फेरिक आयन बोलते हैं। आया समझ में। और बात आप समझो, अभी हमने बताया है ना, पेड़ वाला एग्जाम्पल हमने दिया था, किसी पेड़ में बहुत सारी जड़ें होती, लेकिन उसको गिराना है तो कुछ ही जड़ों को काट दो, वो गिर जाएगा। वैसे ही हैं तो बहुत सारे धनायन और ऋणायन भी, लेकिन इतना आप याद कर लोगे ना तो आपके लिए काफी है। 16 हैं, 16, और इन 16 से आप समझो इतने सारे सूत्र बन जाएंगे, क्या बताया जाए। अभी सूत्र बनाकर भी हम आपको दिखा रहे कैसे तुम सूत्र बनाओगे, उसको भी बताया जाएगा, है ना। तो ये धनायन वाला सारा का सारा पार्ट क्लियर हो गया ना, है ना, क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखो। और उसके बाद अब देख लो आप ऋणायन वाला, है ना। वैसे ये तो कॉन्सेप्ट है आपका, है ना, ये भी क्लियर हो गया है, कैसे बना है कैसे नहीं बना, ये आ गया आपका ऋणायन, है ना। ऋणायन आ गया। आप यहाँ देखो, अच्छा एक बात और समझो, जब धनायन होता है, धनायन होता है तो आप ये समझो सिंपल हम क्या करते हैं, जो भी तत्व हो, जो भी तत्व हो उस तत्व का नाम, और उसके बाद हम क्या करते हैं, आयन लगा देते हैं, अगर धनायन होता है तब। लेकिन अगर ऋणायन हो, ऋणायन हो और ऋणायन में केवल एक ही अक्षर से तत्व बने, जैसे मान चलो आप देख सकते हो यहां पर क्या क्या देख सकते हो, आप हाइड्रोजन देख सकते हो, एक से ही बन रहा है ना। वैसे आप फ्लोरीन देख सकते हो, एक से बन रहा है, यानी एक अक्षर से जब वो तत्व को प्रदर्शित किया जाता हो तो वहां पर हम उस तत्व के साथ क्या करते हैं, आइड जोड़ देते हैं। जैसे आप समझो, तुमको पता है ना क्लोरीन, क्लोरीन में क्या हो जाएगा, आइड, यानी क्या बन जाएगा आपका, क्लोराइड बन जाने वाला है ना। ये ना जाने कैसे क्या हो, चलो अच्छा कोई बात नहीं है ना। हाँ ठीक है, समझो, क्लोरीन पर क्या हो जाएगा आपका, क्लोराइड हो जाने वाला है ना। क्यों, क्योंकि क्लोरीन को Cl से सिंपल प्रदर्शित किया जाता है ना। तो आप ये समझो, है ना, ये केवल ऋणायनों के साथ होता है। अब आप समझो ऋणायन में आता कौन कौन से, तो पहला हाइड्रोजन का आ जाएगा, है ना। अब आप समझो, अभी आप कहोगे सर आपने हाइड्रोजन को प्लस में भी लिया था और माइनस में ही लिया था, ये क्यों कही आपने। तो अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और पहले कक्षक में हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये भी हमने बता दिया। तो आप समझो, अगर इसको भरना है ना, अगर इसको अष्टक पूरा करना है तो जाहिर सी बात ये केवल एक ही कक्षक तक अष्टक पूरा करेगा, और उस अष्टक को पूरा करने के लिए ये निकाल भी सकता है और ला भी सकता है। क्यों, क्योंकि केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। और लाएगा मतलब लाकर अगर अष्टक पूरा करेगा तब भी एक इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, और निकाल कर अगर अष्टक पूरा करना पड़ेगा तो भी इसे क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जोड़ भी सकता है और निकाल भी सकता है, इसलिए ये धनायन वाला भी होता है, ऋणायन भी वाला होता है। बस अंतर ये होता है कि जब धनायन होता है उसको सिंपल से सिंपल हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, लेकिन जब माइनस वाला होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्राइड। अभी हमने बोला ना कि आइड जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, आइड जोड़ देते हैं ना। तो जब प्लस वाला रहे तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन आयन, बट माइनस वाला रहे क्या बोलोगे आप, हाइड्राइड आयन। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, OH-1। उसके बाद में क्लोराइड आयन, Cl-1। उसके बाद में आपको क्या होगा, ब्रोमाइड आयन, Br-1, है ना। अब आप समझ सकते हो ना, -1 का मतलब क्या, कि ये सब एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं ना। प्लस का मतलब हमने बताया त्याग करना, और माइनस का मतलब क्या कर रहे हैं, ग्रहण करना, है ना। और जितनी संख्या होगी उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहे हैं ना। उसके बाद में फ्लोराइड आयन में क्या होगा, F-1। उसके बाद वैसे आयोडाइड आयन में I-1। और उसके बाद में बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका HCO3-1 आता है ना। बाइकार्बोनेट आयन में आपके 3 अणु मिलते हैं जाकर, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, है ना। और ये फिर जाकर आगे क्या बना देते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बना देते हैं। ये इसका यूज कहां पर होगा, इसको भी आपको बताया जाएगा, है ना। जैसे वैसे तुमने अभी मान चलो हो सकता है ना पढ़ा हो या पढ़ाई हो, तुमने पढ़ा होगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है अभी आपको बता भी देंगे, है ना। तो वहां पर भी जब सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते तो वहां पर बाइकार्बोनेट आयन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि धनायन और ऋणायन के कॉम्बिनेशन से ही, धनायन और ऋणायन के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या होता है, यौगिकों का अणुसूत्र बनता है। अभी पूरा पूरा डिस्कस किया जा रहा है, टेंशन ना लो, है ना।
ऐसा समझ में। उसके बाद में एसीटेट आयन होता है, एसीटेट जो कि एक अम्ल का आयन है ना, ये सारे सारे अम्ल ही बनाते हैं ना। एसीटेट में क्या होता है, अम्ल बनता है, क्या होता है CH3COO-1 होता है। उसके बाद में अगर सिंपल कार्बोनेट आयन की बात करें तो क्या हो जाएगा CO3-2, इस पर क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। उसके बाद में ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन जब क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है ऑक्साइड में बदल जाता है ना। उसके बाद में वैसे सल्फाइड आयन, अब आप समझो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, जब सल्फाइड समझो डा, यहां पर जब डा रहेगा तो आप क्या बोलोगे S-2, जब डा रहेगा तो S-2 बोलोगे, बट जब टा रहेगा सल्फाइड, सल्फाइड तो S-2, बट जब होगा क्या आपका सल्फाइट, जब सल्फाइट होगा तब क्या होगा SO2 माइनस SO3-2, आया समझ में। तो सल्फाइड पर SO3-2 हो जाता है और सल्फाइड पर सिंपल S-2 होता है। उसके बाद में आपका आता है सल्फेट, आपने पढ़ा होगा ना, मान चलो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कॉपर सल्फेट कैसे बनता है, आयरन सल्फेट कैसे बनता है, जिंक सल्फेट कैसे बनता है, तो इनकी आवश्यकता होती है ना। तो सल्फेट आयन में क्या होता है SO4-2, आया समझ में। उसके बाद वैसे सेम टू सेम इसमें भी आ जाता है, जब डा होगा नाइट्राइड तो नाइट्राइड आयन में N-1 लेंगे और नाइट्राइट आयन में NO2-1 लेंगे और उसके बाद में नाइट्रेट आयन लेंगे तो वहां पर NO3-1 होगा। सोडियम नाइट्रेट कैसे बनता है, सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनता है, तो वो जब सिल्वर नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं तो हम इस वाले आयन का यूज करते हैं। बताओ आया समझ में। अभी तक हमने जो बताया ये सारा सारा क्लियर है कि नहीं, आप ये बताओ क्या हमने डिस्कस किया। हमने आपको तत्व का नाम, तत्व का प्रतीक और परमाणु क्रमांक इतना सारा सारा डिस्कस कर दिया। और धनायन और ऋणायन बनता कैसे है, कैसे धनायन बनता, कैसे ऋणायन बनता, किसी कोई तत्व है तो कैसे हम कहेंगे ये धनायन, कैसे ये ऋणायन है, ये सारा सारा हमने आपको डिस्कस कर दिया है ना। यहां तक पूरा क्लियर है। अगर क्लियर है तो यस लिख दो आप कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद में अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका तीसरा नंबर हमने बताया था, और यौगिकों का रासायनिक अणुसूत्र, कैसे हम रासायनिक अणुसूत्र बनाएंगे। यानी सोडियम क्लोराइड का जो होता है वो NaCl होता है, तो क्यों NaCl होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 होता है, तो क्यों वो MgCl2 होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, आया समझ में। सो अब इसके मतलब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो भाई हाँ, तुम्हारी ये संख्या जो है ना ये बहुत गड़बड़ से, भाई क्या कर रहे हो, सेशन को शेयर कर दो भाई। आप देख सकते हो हमारी हालत, देख सकते हो ना, गर्मी में हम परेशान हैं आपके लिए, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। थोड़ा मेहनत करो और देखा जाए है ना, लगा दो जोर। और उसके बाद हम थोड़ा अपना मुंह पूंछ लें, है ना, जो पसीना वसीना है ना उसको पूंछ लें, उसके बाद फिर आपको बताएं, है ना। आप देख सकते हो आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट के लिए यहाँ पर परेशान, लेकिन आप लोग भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है ना। ऐसा तो नहीं होता है, बात सही है ना, ऐसा नहीं होता है। अब आप समझो कैसे बनेगा रासायनिक अणुसूत्र, है ना। तो चलो क्या करते हैं हम, पहले नंबर तो आप समझो, अगर अणुसूत्र बनाना है तो धनायन और ऋणायन पूरा डिस्कस होना चाहिए, और उसके बाद में क्या बनेगा जाकर, कौन सा अणुसूत्र होता है ये भी हमको पता होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि कुछ हमसे गलती हो जाए और हम लोग कुछ दूसरा बना दें, है ना। तो आप समझो पहले हम तुमको बताएंगे क्या होता है अणुसूत्र, उसके बाद में बना क्यों इतना है वो बताएंगे, है ना। तो आप समझो, है ना, तुमको पता है, क्या पता है, सोडियम क्लोराइड का, क्या समझने की कोशिश करो, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, तो सर वो होता है NaCl, क्या होता है NaCl। अब आप समझो क्यों सोडियम क्लोराइड का NaCl ही हुआ है, इसके बारे में आप समझो। तो अभी हमने बताया, क्या बताया, पहला नंबर तो आप समझो, जैसे आप समझो कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, तो उसके अंदर नेगेटिव थॉट भी आते हैं और पॉजिटिव थॉट भी आते हैं, अर्थात वो बुरा भी सोचता है और अच्छा ही सोचता है। वैसे ही यौगिकों के साथ होता है। ये समझो सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है और इसका अणुसूत्र क्या होता है, NaCl होता है। तो आप समझो जो यौगिक है उसमें क्या होता है, उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, अर्थात एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है ना। तो आपको पता है सोडियम क्या है, धनायन है, और क्लोरीन क्या है, आपका ऋणायन है। और कितना कितना चार्ज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो अभी हमने डिस्कस कर दिया है ना। तो कितना चार्ज होता है सोडियम को, है ना, समझो सोडियम क्लोराइड, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम मतलब Na, और इस पर होता है क्या आपका +1 का चार्ज, क्यों, क्योंकि ये धनायन है। उसके बाद में क्लोराइड यानी कि Cl-1, इस पर होता है -1 का चार्ज। अब आप समझो जब क्या हो, आयनों पर आपको ये जो चार्ज है ना, या आप समझो जब आयनों पर संख्या सेम दिखाई पड़े,
जब आयनों पर संख्या सेम दिखाई पड़े तो हम क्या करते हैं, संख्या नहीं लिखते हैं और सिंपल सा इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐसे क्या करते हैं, हम ऐसे उतार लेते हैं ना, क्या हो जाएगा आपका NaCl बन जाने वाला है ना। समझने की कोशिश करो। ऐसे हमने क्या किया, हमने यौगिक का नाम पढ़ा और उसके बाद में पता चला कि यहाँ पर भाई सोडियम के लिए हमने Na लिख लिया और प्लस का 1 ले लिया और क्लोराइड लिया और Cl-1 ले लिया। यहाँ पर वैसे सूत्र लिखा है तब तो आप पता कर सकते हो, अगर ना लिखा रहे तो कैसे आप करोगे। तो जो यौगिक का नाम रहेगा वहीं से आपको डिस्कस करना है ना। तो सोडियम यानी Na लेना है, कन्फर्म है, और Cl यानी कि क्लोरीन लेना है, कन्फर्म है। अब सोडियम पर +1 का चार्ज होता है और क्लोरीन पर होता है -1 का चार्ज। तो आप क्या करोगे, ऐसे सिंपल इनका क्या करोगे, त्रिक मल्टीप्लाई करोगे। और त्रिक मल्टीप्लाई कराया जाता है किसके लिए, तो कराया जाता है इन आयनों को पहुंचाने के लिए। धनायन वाला ऋणायन पर आ जाता है और ऋणायन वाला क्या आता है, धनायन पर आ जाता है। आया समझ में। ऋणायन वाली संख्या आ जाती है धनायन पर, धनायन वाली संख्या आ जाती है ऋणायन पर, है ना। लेकिन आप ये समझिए कि जब संख्या सेम होती तब हम लोग नहीं लिखते, जब अलग अलग होती तब लिखते हैं ना। तो क्या होगा, इनको लिखेंगे नहीं और सिंपल NaCl जो है वो आपका क्या होगा, इसका अणुसूत्र मिल जाने वाला है। बताओ इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। उसके बाद में आप समझो, है ना, ये तो हो गया सेम वाला, है ना, ये हो गया क्या आपका सेम वाला हो गया। अब हम अलग अलग वाले की बात करें तो आप ले सकते हो क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड फर्स्ट नंबर, है ना। उसके बाद में सेकंड नंबर आप ले सकते हो क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, क्लोराइड। अब इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो सर होता है MgCl2। अगर आप लोगों को पता है इनका अणुसूत्र तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, है ना, क्या MgCl2 होता है। अब आप समझो MgCl2 बनेगा कैसे, तो अभी हमने बताया मैग्नीशियम क्या है, एक धनायन है, और धनायन है तो सर इस पर कितना आवेश होता है, तो इस पर होता है क्या, +2 का आवेश, है ना, मतलब दो आवेश होता है, लेकिन धनायन इसलिए +2 लिखेंगे। उसके बाद में सर हमको क्लोरीन वाला तो पता ही है -1। अब आप समझो हमने क्या बताया, इनका आप करोगे त्रिक मल्टीप्लाई, और जो ऋणायन वाले के पास संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, धनायन वाले के पास आ जाएगी, और जो धनायन वाली वो ऋणायन के पास हो जाएगी। लेकिन आप समझो जब अलग अलग संख्या रहेगी तभी लिखेंगे, अगर सेम संख्या रहेगी तब नहीं लिखेंगे, आया समझ में। लेकिन यहाँ पर अलग अलग संख्या है ना, इसलिए आप लिख दो, अर्थात क्या हो जाएगा आपका Mg, और Mg के पास हमारा 1 आएगा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं, और ये 2 क्या हो जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा MgCl2। और आप समझ सकते हो क्या हुआ, हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हुआ, अणुसूत्र बन के रेडी हो गया, है ना। आया समझ में। उसके बाद में आप तीसरा ले लो, तीसरा आप ले लो, तुमको समझाने के लिए हम दे रहे हैं ना। तीसरा आप ले लो, कौन सा ले लो, तो आप ले लो एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होता है सर इसका अणुसूत्र, हमको तो पता ही नहीं है। तो पता अगर नहीं है तो भाई आप याद कर लो, नहीं तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा तो रहेंगे नहीं। अब यहाँ सिखा रहे हैं तो बताए दे रहे हैं, नो टेंशन, बट आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और अगर बाई चांस नहीं याद है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम तो हैं ही, है ना, हम तो हैं। आप नाम से बना सकते हो, कैसे, चलो ऐसे ही हम बनाते, क्या बनाते, ऐसे बनाते हैं ना। समझो सर हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाना है ना, तो क्या लिखोगे आप, तीसरा नंबर एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। अब की बार हम क्लोराइड, अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम बाद में लिखेंगे, अणुसूत्र पहले बनाएंगे। तो समझो सर एल्यूमिनियम अभी हमने पढ़ा था Al होता है ना, ये तो पढ़ा था, एल्यूमिनियम का मतलब Al, एल्यूमिनियम क्या करते हैं, Al से प्रदर्शित करते हैं। और सर हमने शायद ये भी पढ़ा था कि इस पर होता है +3 का चार्ज, कन्फर्म ना, है ना, कन्फर्म है ना। उसके बाद में सर क्लोरीन वाला तो बार बार हम लिखते ही आ रहे हैं ना, क्या होता है, -1 होता है, आया समझ में। अब इसका कर दो त्रिक मल्टीप्लाई, आया समझ में, 3 चला जाएगा, क्लोरीन के पास 1 आ जाएगा एल्यूमिनियम के पास। लेकिन आप समझो सर हम तो 1 लिखते नहीं, अभी आपने बताया, हाँ बात सही है। और उसके बाद में इस 3 को क्लोरीन के पास लिख देंगे और बन जाएगा AlCl3, क्या बन जाएगा, AlCl3, आया समझ में, कन्फर्म है ना, कन्फर्म ना। ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग अणुसूत्र बनाते हैं, ऐसे ही हम लोग अणुसूत्र बनाते हैं। तो आप समझो तत्व के नाम से उनका प्रतीक, और प्रतीक के बाद में अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप आयन निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, और आयन पता है तो आप अणुसूत्र बना सकते हो। और जब आपको अणुसूत्र पता होगा ना तभी आप रिएक्शन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। जैसे आपको एक रिएक्शन लेकर हम दिखा ही देते इसी समय, एक आपका फर्स्ट चैप्टर में पहली रिएक्शन है, क्या है सर, वो है आपकी क्या, Mg का ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करा रहे हैं, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से आप क्रिया करा रहे हैं।
तो सर हमको तो पता ही नहीं कि बनेगा यहाँ पर क्या, तो कैसे हम सर पता लगाएंगे? तो आप समझो, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, और धातु ऑक्साइड बनाती है तो सिंपल सा बात, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन की रिएक्शन कर रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो सर यहाँ पर बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन सर हमको तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भाई सूत्र ही नहीं पता। नहीं सूत्र पता तो आप देखो बना लो, है ना। तो आप समझो, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो समझो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आ रहा है। क्या आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों आ रहा है ना। साइड में चलो लिख लेते हैं, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या, मैग्नीशियम, है ना। 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, है ना। आया समझ में, है ना। तो आप समझो मैग्नीशियम में क्या रहा है, Mg। मैग्नीशियम मतलब क्या होता है, Mg, इस पर होता है +2 का चार्ज, और ऑक्साइड यानी ऑक्साइड आयन अर्थात -2 O पर, है ना। आप समझो सेम संख्या तो नहीं लिखेंगे और सिंपल सा क्या करेंगे, ऐसे MgO लिख लेने वाले। बताओ आया समझ में। तो मैग्नीशियम जब O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आपका, MgO बनाने वाला है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया जब धातु, ये क्या है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। कैसे हमको सर पता चलेगा, तो आप ये समझो, जितने भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो धातु कहलाते हैं। धातु अधातु क्या होता है, ये सब आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा, समझ में। तो ये है धातु, ऑक्सीजन से क्या करेगा, क्या बनाएगा आपका, धातु ऑक्साइड बनाएगा, तो ये बन जाने वाला है। उसके बाद में आप लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस भी करना भी पढ़ोगे, है ना, बैलेंस करना पढ़ोगे। तो वैसे बनेगा तो यही, बट आप समझो हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस भी करेंगे। और बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो आप समझो यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 अणु है और यहाँ पर 1 ही है, तो 2 बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करो, आगे मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर हम तीर का निशान बनाते हैं। अब आप समझो ऑक्सीजन का 2 तो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम का 2 नहीं है, तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए यहाँ पर बनाएंगे। वैसे अगर हम सोडियम ले लें Na और इसकी क्लोरीन गैस से अपक्रिया कराएं, तो आप समझो अभी तुमने देखा था सोडियम जब क्लोरीन से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो वो तो सर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है ना। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनता है ये हमने बता दिया। अगर इसको बैलेंस करोगे तो सर क्लोरीन का इधर 2 अणु, इधर 1 ही है, तो इसको यहाँ पर 2 कर दो और इसको यहाँ पर 2 कर दो, देखो बैलेंस हो गया है, समझ में। तो आप समझो कि ये बस यहीं तक आपका काफी है ना। हमने पूरा आपको देखो डिस्कस कर दिया है ना, क्या होता है कि आपका तत्व, है ना, तत्व क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है और इसका प्रतीक क्या है, ये हमने आपको क्लियर किया, है ना। और उसके बाद में आप ये समझो कि उसके बाद में कैसे धनायन और ऋणायन बनते हैं, है ना। धनायन ऋणायन डिस्कस किया, कैसे बनते हैं ये भी हमने डिस्कस किया, सारा कॉन्सेप्ट। उसके बाद में यौगिकों का अणुसूत्र कैसे बनाते हैं, और इन यौगिकों के अणुसूत्र से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। और आज की क्लास हम भाई यहीं तक रखने वाले हैं। तो आप ये समझिए, है ना, आप ये समझो कि अगर तुमको अणुसूत्र का नाम हिंदी में पता है तो उससे आप प्रतीक निकाल सकते हो, और प्रतीक के साथ साथ अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद में आप उन पर चार्ज कितना बन रहा है, अर्थात वो कितना धनायन और कितना ऋणायन बनाएंगे, वो आप पता कर सकते हो। और उन धनायन ऋणायनों से आपको क्या होगा, यौगिक का अणुसूत्र पता चल जाएगा। और यौगिक का अणुसूत्र जब पता चल जाएगा तो आप बड़े आराम से रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो। तो इतना पढ़ने के बाद में आप ये श्योर रखो, है ना, हम गारंटी ले सकते हैं कि आपको पूरा जो 1 से लेकर चैप्टर 4 तक यानी केमिस्ट्री वाला पार्ट वो सारा आप कवर कर सकते हो। और जिसमें ये भी हमने बताया था कि सारा कॉन्सेप्ट मान चलो एकदम आप ये समझो 95% तक चैप्टर नंबर 1 में तो बहुत यूज होने वाला है। सो आप सभी लोग ने देखा इस क्लास को, बहुत अच्छी बात है। आपके जितने अदर फ्रेंड्स मान चलो नहीं आए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके पास भी इस सेशन को शेयर कर दो। और आप ये समझो कि जितना भी कंटेंट दिया जाएगा, मान लेते हैं अकेले वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू आपको क्लास नहीं मिल पा रही, नो टेंशन, है ना, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। बट आप ये समझो जितनी भी जो भी क्लास हम आपको देंगे ना, 100% गारंटी के साथ एकदम बेस्ट कंटेंट देने वाले हैं, और सिखा कर आपको जाएंगे, रटा कर नहीं। सो आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यहीं तक आज की क्लास रहेगी। और आप ये समझो कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये देखो, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, गूगल से आप स्कैन कर लीजिए, डायरेक्ट आपको क्या होगा, टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा हमारा वाला। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो। और अगर बाई चांस हो सकता है प्रॉब्लम हो ना, अगर मान चलो स्कैन हो पा रहा है, तो आप इतना ये नीचे जो दिखाई पड़ रहा है ना, क्या सर लिखा है, तो ये लिखा है स्मॉल का T.me, और उसके बाद में ऐसे आपको चिन्ह बना देता है, और जयकेश तिवारी गुरुकुल लिख देना बगैर स्पेस के, कैपिटल का J बनाकर, है ना। और इसको सर लिखना कहाँ है, तो किस व्हाट्सएप ओपन करके किसी का चैट ओपन कर लेना, कोई भी हो,
चैट ओपन करके इतना टाइप करके आप क्या करना, मतलब भेज देना है ना, और भेजने के बाद में उस पर क्लिक करना, डायरेक्ट क्या होगा, ये चैनल का लिंक बन जाएगा और जाकर वहीं पर हमारे चैनल को ओपन कर देगा, है समझ में। तो ऐसे आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, सारी सारी आपको नोट्स मिल जाएगी, जितना हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आराम से घर बैठकर आप नोट्स अपनी पूरी कर लीजिएगा। और हाँ, फिर से बता रहे हैं भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और कमेंट करके आपको जरूर से जरूर बताना कि आखिर ये क्लास लगी कैसी है ना, क्लास लगी कैसी है। और उसके बाद में अपने अदर फ्रेंड के पास शेयर कर दो जो नहीं आए हैं। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो ना तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि इसी तरीके से जितनी भी क्लासें आए बेहतरीन से बेहतरीन आपको सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम के मिल सके, है ना। सो भाई, आज की क्लास यहीं रहेगी और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, धन्यवाद बच्चों।